दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ माया। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी कल्पनाओं की दुनिया भी बड़ी दिलचस्प होती है, और अगर वह किसी बच्चे की कल्पना है तो वह जादुई भी होगी। गौरी ऐसी एक प्यारी बच्ची है जो अपनी माँ से रोज कहानी सुनकर सोती है। कहानियों के कैरेक्टर्स वाकई में आकर गौरी से बातें करते हैं और उससे मिलते हैं, उसके साथ खेलते हैं। आइए जानते हैं गौरी के इस रोमांचक सफर के बारे में। लेकिन इस रोमांचक सफर पर जाने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। गौरी एक 9 साल की प्यारी सी बच्ची है और अपने बाबा और माँ के साथ रहती है। गौरी की माँ का नाम मधु और बाबा का नाम गोविंद है। घर का माहौल वैसा ही प्यारा, सुंदर और खुशनुमा है जैसा एक घर में छोटे बच्चे के रहने पर होता है। गौरी की माँ मधु को गाने का शौक है। वह रोज शाम घर में पूजा करने और मंदिर में दिया लगाने के बाद कुछ देर कोई भजन या गाना गाती और साथ में हारमोनियम भी बजाती। बड़े होने तक तो मधु को बस संगीत सुनने का शौक था,
जैसे हम सभी को होता है। परंतु वक्त के साथ साथ मधु को यह एहसास हुआ कि सभी को कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जो वह सिर्फ खुद के लिए करते हो। तब फिर मधु ने संगीत का रियाज शुरू किया। किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी के लिए गाने के लिए नहीं, बस अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मिक शांति के लिए, खुद के साथ कुछ अच्छे पल बिताने से आप फिर से तरोताजा हो जाते हैं। बाकी समय तो मधु का घर को घर बनाने, यानी घर को संभालने और अपनी प्यारी बेटी गौरी के साथ वक्त बिताने में निकल जाता। मधु जितनी देर गाती, गौरी भी कहीं आस-पास बैठकर अपनी माँ को गाते हुए सुनती। गौरी के बाबा गोविंद एक कंपनी में काम करते हैं। 6 दिन तो वह भी व्यस्त रहते हैं। शाम को घर आकर भोजन कर कुछ देर गौरी से बातें कर सो जाते और गौरी की उन मस्तियों में भी उसका साथ देते जो माँ करने से मना करती। इतवार के दिन गोविंद घर पर ही रहते और पेंटिंग करते। हाँ, गोविंद को पेंटिंग करने में बहुत मजा आता। वह हाथों से ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना लेते। उसके लिए उन्होंने एक अलग रूम भी रखा है। पूरा रूम अलग अलग पेंटिंग से अटा पड़ा रहता और गोविंद हर इतवार को एक नई पेंटिंग बनाते। और कभी कभी तो गौरी भी इसमें बाबा का हाथ बटाती और पेंटिंग बनाते बनाते पूरी रंग में नहा लेती। गोविंद भी पेंटिंग इसी सोच से बनाते जैसे गौरी बनाती, बिना किसी मकसद के, अपनी खुशी के लिए, या कहा जाए अपने साथ वक्त बिताने के लिए। माँ बाबा का कलाओं में रुझान और गौरी का भी उसमें शामिल होना, इन बातों ने घर का माहौल पूरी तरह कलात्मक बना दिया। गौरी भी बाबा के साथ इतवार को पेंटिंग करती, या कहना चाहिए रंगों के साथ खेलती, और वह भी गौरी को बहुत सारी शीट्स और रंग दे देते। मधु और गोविंद अपनी बेटी को हर काम में शामिल करते। वह खाना बनाना चाहती तो खाना भी बनाने देते। वैसे भी 9 साल के बच्चों के लिए तो सब खेल ही होता है, चाहे पढ़ाई ही क्यों ना हो। गौरी को घर में सब कुछ करने की पूरी छूट है, इसलिए वह इतनी समझदार भी है। जब माँ, बाबा और गौरी साथ में होते तो उनका घर हंसी खुशी और सुकून से इतना भर जाता और घर का माहौल इतना हल्का हो जाता जैसे घर कालीन पर रखा हवा में तैर रहा हो।
दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। गौरी के बाबा गोविंद को नई नई किताबें खरीदने और पढ़ने का भी शौक है। इसके चलते वह आए दिन कोई न कोई किताब लाते। मधु के कहने पर वह गौरी के लिए कहानियों की किताबें भी लाने लगे। सभी तरह की कहानियों की किताब, वास्तविक कहानियां, काल्पनिक कहानियां, राजा रानी की कहानियां, पौराणिक कहानियां, देशों की कहानियां, लोगों की कहानियां, हौसलों की कहानियां, उड़ान की कहानियां। गौरी को रात में अपनी माँ से कहानी सुनकर सोने की आदत है और यह आदत मधु ने ही उसे डाली है। मधु गौरी को अलग अलग कहानियां सुनाती। कभी वह कहानी जो उसने अपने बचपन में सुनी थी, या किसी अखबार में से कोई कहानी, या बच्चों की पत्रिका में से पढ़कर कोई कहानी। और जब गौरी फरमाइश कर देती कि इस तरह की कहानी सुननी है, तब कभी कभी मन से बनाकर भी मधु कहानी सुनाती। गौरी रात 10 बजे सोती। उसके कमरे की छत बिल्कुल ऐसी है जैसे आसमान की छत। वहां भी चांद तारे बनाए गए हैं जो रात के अंधेरे में चमकने लगते और जैसे आसमान कमरे में आ जाता। गौरी के बाबा माँ ने ऐसी छत इसलिए बनवाई ताकि गौरी को महसूस हो कि उसकी दुनिया कितनी विशाल है। गौरी के कमरे की खिड़की पर फूलों की बेलें सजी हुई है, जिससे गौरी को यकीन हो कि यह दुनिया कितनी सुंदर है। गौरी के कमरे में उसकी हर ख्वाहिश और जरूरत की चीजें थी, जो उसे दिए गए कोई छोटे से टास्क को पूरा करने पर मिलती, ताकि गौरी को छोटी छोटी चीजों का भी महत्व समझ में आए। उसके पास एक छोटा सा पपी भी है, जिससे वह जानवरों के प्रति संवेदना रखना और उनसे प्यार करना सीखे। मधु रोज गौरी को सोते वक्त बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती। अक्सर कहानी के बीच में ही गौरी को नींद आ जाती और आगे की कहानी का उसे सपना आता, जो कई बार वह अपनी माँ को सुनाती। हर रोज की तरह एक रोज सूरज डूबा, शाम ढली और रात रूपी मैदान में चांद का रथ अपने तारे रूपी घोड़ों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और रोज की ही तरह गौरी को अपने कमरे में सुलाने के लिए माँ कोई कहानी सुनाने के लिए तैयार है। गौरी अपने
बेड पर है। माँ ने लाइट ऑन कर पूरा कमरा गहरे नीले रंग से भर दिया। फिर गौरी से बोला, बोलो बेटा, आज कौन सी कहानी सुनना है? गौरी ने दूसरा सवाल दाग दिया। माँ, रोज कोई नई कहानी आपके पास कहाँ से आती है? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे रोज चांद नया होकर वापस आ जाता है, जैसे नदियों में रोज नया पानी भर जाता है, जैसे तुम रोज थोड़ी और प्यारी हो जाती हो, वैसे ही कहानी भी अपना रास्ता बनाकर आ ही जाती है। और ध्यान से रात में आसमान को देखो तो सितारे भी सिर्फ टिमटिमाते कहाँ है, वह बोलते भी तो हैं। और ध्यान से सुनो तो वह भी कोई कहानी ही सुनाते हैं। फिर गौरी ने अपनी प्यारी आवाज में पूछा, यह कहानियां जहां से आती हैं, क्या वापस भी वहीं चली जाती हैं? माँ ने जवाब दिया, कहानी कहीं से नहीं आती और कहीं नहीं जाती, वह हमारे बीच ही रहती है। कभी गौरी खुद ही अपनी माँ को कोई कहानी सुनाने लग जाती जिसका कोई मतलब नहीं होता। बस गौरी बिना सोचे समझे कुछ कुछ बोलती रहती और माँ सुनती रहती। उसकी प्यारी और मीठी आवाज में सब अच्छा ही लगता। आज माँ ने गौरी को थपकी देते हुए कहा, यह कहानी जुगनू परी की है। गौरी ध्यान से कहानी सुनने लगी। जुगनू परी समुद्र के बीच एक आइलैंड पर एक जंगल के अंदर अपने जुगनुओं के साथ रहती है। इस जंगल में जुगनुओं की भरमार है, जिस वजह से जंगल इस तरह से चमकता जैसे कोई बड़ा सा जुगनू समुद्र के बीच बैठा है। जब कोई जीव उड़ नहीं पाता या जुगनू परी के पास मदद मांगने आता, जुगनू परी उसे एक प्यारे से जुगनू में बदल देती। एक रात जुगनू परी जुगनुओं की तरह ही चमकती हुई उड़ रही थी। उसे दूर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। माँ ने देखा गौरी सो गई है। उसने धीरे से गौरी को चादर ओढ़ाई, उसे किस किया और लाइट बंद कर अपने कमरे में चली गई। अगला दिन बीतने के बाद रात में गौरी अपने कमरे में चली गई और अपने बाबा की लाई हुई कहानियों की किताबों को छांटने लगी। कुछ देर बाद माँ कमरे में आई। उन्होंने कहा, क्या कर रही हो गौरी? यह सब किताबें क्यों बिखेर रखी है? गौरी ने एक किताब अपने हाथों में उठाते हुए कहा, यह देखो माँ, मुझे क्या मिला।
माँ ने कहा, कौन सी किताब है यह? गौरी ने खुशी से कहा, यह जुगनू परी की किताब है। माँ ने किताब अपने हाथ में ली और देखा। किताब के कवर पर जुगनू परी, जंगल और बहुत से जुगनुओं की तस्वीर है। माँ ने कहा, हाँ गौरी, यह तो उसकी ही कहानी है। तुमने तो कमाल कर दिया। पर तुम्हें कैसे पता यह किताब हमारे पास है? दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। गौरी ने कहा, मुझे रात में सपना आया था और सपने में जुगनू परी आई थी। उन्होंने मुझे कहा, तुम मेरी कहानी शुरुआत से जानना चाहती हो तो किताब खोजो, वह यहीं कहीं रखी होगी। माँ ने कहा, यह तो कमाल हो गया। अब आज हम इसे ही पढ़ेंगे। आ जाओ पढ़ते हैं। गौरी और माँ दोनों किताब पढ़ने बैठ गए। गौरी ने कहा, माँ, अगर मैं सुनते सुनते सो जाऊं तो आप आगे की कहानी मुझे कल सुना देना। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। गौरी ने फिर से कहा, और आप अकेले मत पढ़ना, हम कल साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है? माँ ने कहा, ठीक है। माँ ने कहानी पढ़ना शुरू की। रोशनी खजाने का नक्शा लेकर समुद्र के किनारे पहुंच गई। उसे यह नक्शा कहाँ से मिला और वह यहाँ कैसे पहुंची, यह हम बाद में जानेंगे। उसने नक्शे को एक बार और ध्यान से देखा। वह नक्शा समुद्र में ही कहीं जाने का इशारा कर रहा है। रोशनी ने अपने आप से कहा, मुझे एक नाव की व्यवस्था करनी होगी। रोशनी समुद्र के किनारे जंगल में जाती है ताकि उसे नाव बनाने के लिए कुछ लकड़ियां मिल सके, पर उसे ऐसी कोई लकड़ी नहीं मिलती जो पहले से टूटी हो और उसके काम आ सके। दरअसल वह किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाकर लकड़ी नहीं लेना चाहती थी। वह काफी समय तक जंगल में घूमती रही, पर उसे कुछ काम का नहीं मिला। उसे कुछ पंछी और जीव बड़े ध्यान से देख रहे थे और उसकी यह बात उन्हें बहुत पसंद आई। रोशनी कुछ देर बाद वापस किनारे पर आकर बैठ गई और अपना नक्शा देखने लगी। उसे पीछे से किसी की आवाज आई, क्या तुम्हें पानी पर सफर करने के लिए कोई साधन चाहिए? रोशनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी तरफ एक बड़े आकार का भालू चलकर आ रहा है। यह देखकर रोशनी का आश्चर्य में होना स्वाभाविक है। वह भालू रोशनी के पास आकर बैठ गया और कहा,
तुम चाहो तो मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोशनी इस बात से खुश है कि अब उसके साथ कोई है। उसने भालू से कहा, आप कैसे मदद करेंगे मेरी? और आप हैं कौन? भालू ने कहा, देखो जी, पहली बात तो यह कि इस जंगल में सभी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि तुम पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और दूसरी बात यह कि मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हें जहां जाना है वहां छोड़ देगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मेरा नाम गबरू है। और तुम कौन हो? रोशनी ने कहा, मैं रोशनी हूं और मुझे यहां जाना है। रोशनी ने उसे नक्शा दिखाते हुए कहा। गबरू ने कहा, ओ जी, इतनी सी बात? यह जगह तो मैंने देखी है। रुको, अभी तुम्हारे लिए सवारी मंगवाता हूं। गबरू उठा और समुद्र की ओर देखता हुआ आवाज लगाने लगा, ओ छबीली, और कहाँ है? आसपास ही है या दूर है? जल्दी आ, ओ छबीली। एक शार्क जैसी दिखने वाली मछली आकार में करीब 20 फीट लंबी पानी से निकलकर दोनों के सामने आ गई। उसने गबरू से कहा, ओए, क्यों पुकार रहा है? यूं मत कहना कि तुझे समुद्र की सैर करना है। मैं तुझे अपने पीठ पर नहीं बिठाऊंगी। यह कौन है? उसने रोशनी की तरफ देखकर कहा। गबरू ने कहा, ओह, मुझे नहीं करना कोई सैर वैर। यह रोशनी है, इसे जाना है। गबरू ने रोशनी के बारे में छबीली को सब बता दिया और वह भी राजी हो गई। मां ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, गौरी, बहुत समय हो गया है, अब सो जाओ आप। गौरी ने कहा, नहीं मां, पूरी पढ़ लेते हैं ना। मां ने कहा, नहीं गौरी, कल पढ़ेंगे, अब सो जाओ। मां ने गौरी को सुलाया, लाइट्स बंद की और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद गौरी फिर से उठ गई और किताब लेकर लाइट्स ऑन कर फिर से किताब पढ़ने लगी। गौरी ने आगे पढ़ा। छबीली ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और पानी पर तैरती हुई ले जाने लगी। एकाएक एक आवाज से गौरी का ध्यान टूटा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उसे किसी के पंखों की आवाज आई। उसने किताब से नजर हटाकर देखा तो उसके कमरे की खिड़की से उड़कर कोई अंदर आया। वह एक परी है। गौरी उसे देखकर खड़े हो गई और कहा, आप परी हो? परी ने कहा, हाँ, और वह भी जुगनू परी।
गौरी खुशी से उछलने लगी और परी के गले लग गई। जुगनू परी के पंख और पीठ पूरी तरह से किसी जुगनू की तरह ही चमक रहे हैं। गौरी और वह दोनों पास पास बैठ गए। परी ने कहा, आप मेरी कहानी पढ़ रहे हो? गौरी ने कहा, हाँ, पर आप इसमें अब तक आए ही नहीं हो। क्या आप मुझे आगे की कहानी सुनाना चाहोगे? जुगनू परी ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। गौरी ने उन्हें किताब देते हुए कहा, यह लो और मुझे सुनाओ। जुगनू परी ने कहा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिना इसके ही सुना सकती हूँ। आखिर यह मेरी ही कहानी है। रोशनी कहती है, हाँ, ठीक है। जुगनू परी ने कहा, हाँ, तो उसके बाद रोशनी छबीली पर सवार होकर आगे बढ़ती रही। रास्ते में रुककर छबीली ने अपने कई दोस्तों से उसे मिलाया। वह उसे कुछ देर के लिए पानी के अंदर भी ले गई। जुगनू परी ने देखा, गौरी को नींद आ गई है। वह उसे सोता हुआ छोड़कर चली गई। अगले दिन गौरी दिन में कमरे में आकर परी को पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर परी आ गई और गौरी के कहने पर आगे की कहानी सुनाने लगी। फिर छबीली उसे समुद्र के बीच एक आइलैंड पर, जो पूरा जंगल से घिरा हुआ है, वहां ले गई। नक्शे के अनुसार परी को यही आना था। गौरी ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? वह आपसे मिली? जुगनू परी ने कहा, नहीं, उसने खजाना खोजा और उस खजाने में कुछ ऐसा खास था जिस वजह से वह जुगनू परी बन गई। गौरी उछल पड़ी और कहा, अरे, इसका मतलब आप ही हो वह रोशनी। यह तो कमाल हो गया। पर यह कैसे हुआ? मुझे पूरा जानना है। जुगनू परी ने कहा, और वह खजाना था ही ऐसा। उसकी भी एक दिलचस्प और जादुई कहानी है। गौरी ने कहा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। जुगनू परी उसे आगे की कहानी सुनाने लगी। अब जब भी गौरी बुलाती, जुगनू परी उससे मिलने आ जाती। और सिर्फ जुगनू परी ही नहीं, गबरू भालू, छबीली मछली भी। अब जो भी नई कहानी गौरी पढ़ती और उसे जो किरदार बहुत पसंद आते, वह गौरी से मिलने आते, उससे बातें करते, उसके साथ खेलते। गौरी को लगने लगा कि किताबें ऐसी ही होती हैं। आपको भी यह कहानी सुनकर नींद आ रही है। नींद आपकी आंखों में समा रही है। आप धीरे धीरे
नींद में जा रहे हैं।